खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का चंदनक्यारी रविंद्र भवन में प्रखंड समिति एवं पंचायत समिति जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सचिव संतोष रजवार, जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी, जिला सचिव जय नारायण महतो एवं जिला उपाध्यक्ष विजय रोजगार की उपस्थिति में सर्वसम्मति से चंदनक्यारी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया गुरुपद महतो को बनाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने गुरुपद महतो को माला पहनाकर एवं लड्डू खिलाकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा, प्रखंड के साथ साथ जिला एवं राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता को अपना दायित्व पालन करना पड़ेगा तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताना है। जिला उपाध्यक्ष चंदनक्यारी प्रत्याशी विजय रजवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमेशा भाजपा निर्दोष लोगों को पीछे कार्रवाई करने में लगी रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया गया। कहीं पर कोई जमीन खरीदने का सच नहीं मिल रहा है। आने वाले चुनाव में भाजपा पार्टी को झारखंड के लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। इससे पूर्व पार्टी के प्रवक्ताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक कर कई तरह के निर्णय लिया गया। इस बैठक में प्रखंड एवं जिला के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित पूर्व मुखिया दिलीप महतो, भवानी महतो, पृथ्वी पांडे, रूपेश महतो, सद्दाम अंसारी, सुरेश रजवार, उदय महतो, गौतम महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रखंड अध्यक्ष का प्रभार झारखंड मुक्ति मोर्चा का चंदनक्यारी प्रखंड से संभालने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अगले चुनाव विधानसभा में बेहतरीन परिणाम देंगे हम लोग, और इसके लिए हमें जो भार मिला है 38 पंचायत का, 38 पंचायत में जन जन घर घर तक इस मुख्यमंत्री योजना का प्रचार कर आदमी को जोड़ने का काम करेंगे। पहला मैं बता रहा हूँ, इससे पहले पूर्व में कभी भी वृद्धा पेंशन सिर्फ एक राशन कार्ड में एक ही हुआ करता था। जब से हेमंत सरकार आई है 60 साल में प्रत्येक घर में योजना देने का काम की है। इसमें एक दो नहीं, जितने भी 60 साल के उम्र के थे उसको भी की जाए। अभी नए उनके पेंशन का योजना यही रहा है कि 50 साल के उम्र के किसी भी जाति के महिला हो उनको देने का काम कर रहे हैं। अबू आवास आप देख ही रहे हैं कि अबू आवास अभी शुरू हो गया है, पहला लौट आ गया, सेकंड फेज भी आने वाला है। तो संभवतः हमको लग रहा है कि सरकार में जनहित में बहुत अच्छी काम करी है, झारखंड के लोग के लिए बहुत अच्छी काम करी है। इसलिए मैं अपने तहे दिल से इस पार्टी में योगदान देके इस पद पर हूँ और चाहता हूँ कि मैं पूरे चंदनक्यारी के विधानसभा के जितने क्षेत्र गाँव हैं सब में जाके अपने मुख्यमंत्री का योजना को घर घर तक पहुँचाएँ और लाभ को बताएँ। लगभग आप जाने होंगे इस रिकॉर्ड के अनुसार अभी 17,960 अब आवेदन पड़ा है 50 साल के महिला के, और लगभग हमको सेंक्शन में लगभग हमको लग रहा है कि 13,902 सेंक्शन हो चुका है। बाकी कुछ करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार रहे ताकि हर घर में पेंशन और जितने भी योजना है वो ये ना ग्रामीण लोग को मिले। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज चंदनक्यारी प्रखंड अंतर्गत रविंद्र भवन में चंदनक्यारी के 3800 पंचायत का कार्यकर्ता जो पार्टी फॉर्म में हम लोगों का पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव और उस पंचायत में हमारे वरीय नेता, आंदोलनकारी नेता लोगों की उपस्थिति में आज चंदनक्यारी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन हुआ। हम नए प्रखंड अध्यक्ष को ढेर सारी बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो पार्टी के 3800 पंचायत के तमाम कार्यकर्ताओं के हौसला आपके प्रति जिस तरह से रहा, हम आशा करेंगे कि उन लोगों के सारे भावनाओं को आप आगे लेके जाइएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार चंदनक्यारी प्रखंड में किस ढंग से करना है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे होंगे कि जो वर्तमान में हमारी सरकार झारखंड में है और
4 साल का हेमंत सोरेन जी का सरकार जो रहा, निश्चित रूप में 2 साल हम लोग कोरोना जैसा महामारी में बीते, और उस समय से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता, चाहे राज्य से लेके केंद्र तक के नेता, हमेशा प्रयास करते रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार को किस ढंग से अस्थिर करेंगे। ये लोग हर वो प्रयास में कभी विधायक को खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया, कभी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। अंत में इन लोग सारे प्रयासों पर विफलता के बावजूद इन लोग केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हमारे निर्दोष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आज जेल में डालने का काम किए हैं। हम लोग झारखंडी होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इसका भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर क्या कहना विजय जी? मुक्ति मोर्चा चलता हुआ ट्रेन है और चलता हुआ ट्रेन में बहुत ऐसे सवारी आते हैं और उतर जाते हैं। पार्टी में आने वाला का स्वागत है और जाने वाला को भी हार्दिक बधाई है कि जहां जिस ढंग से अपना जाए और अपने विचारों को आगे बढ़ाए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नीति और सिद्धांत है, ये हमारे आंदोलनकारी नेता पूर्वज के द्वारा कहा गया कि ये हम लोगों का पाठशाला है। आप झारखंड प्रदेश में वैसे वैसे नेता, वैसे वैसे व्यक्ति का आप लोग उसका अगर जीवनी और इतिहास जानने का प्रयास करिएगा तो लगेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्कूल से ही पढ़ के निकला है। यहाँ विद्यार्थी तैयार किया जाता है, नेता तैयार किया जाता है और उस नेता में नेतृत्व करने का क्षमता, नैतिक अधिकार और ये सारे चीज को अगर कहीं ले जाने का प्रयास लोग करते हैं तो उसके लिए भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी के जाने से और किसी के आने से कमजोर नहीं होगी, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सशक्त हुई है। हमारे अभिभावक लोग, मार्गदर्शक लोग, नेतागण जो हमारे बीच में थे, आज इन लोगों को भी पीड़ा हुआ, इन लोगों का भी मन में जो थोड़ा कष्ट था, उस कष्ट को भी हम लोगों को भी बताएं। हम लोग भी इन लोगों का बात को स्वीकार किए, क्योंकि कमी हम लोगों में भी था, हम उसको भी स्वीकार किए और सारे लोग एक मंच पे आके एक स्वर में यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष का चयन किए। हम तमाम नेता कार्यकर्ता को धन्यवाद करते हैं और उम्मीद जताते हैं कि आने वाला जो वर्ष रहेगा, ये वर्ष है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, निश्चित रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का फेवर में चंदन कैरी रहेगा। विधानसभा रूप में हमारा ही अपेक्षा नहीं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेताओं का अपेक्षा है कि जो आज के समय में, आज का जो परिस्थिति है, हम लोग गांव-गांव जाएंगे, पंचायत जाएंगे और हर वो सरकार का, जैसे आप और हम जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, कभी हाथी उड़ रहा था, लेकिन ये सरकार हाथी नहीं उड़ा रहा है। ये सरकार गरीबों का घर तक जा रहा है और गरीबों तक, एक एक व्यक्ति तक। आप देख रहे होंगे कि पेंशन, हम लोग पेंशन की बात करें तो पहले 60 साल में ये कोई जाति, वर्ग और विशेष का बात नहीं किया। सभी लोग जो झारखंड का वासी है, झारखंड में निवासी हैं, सभी लोग जो 60 वर्ष के आयु पार किए हैं, उन लोगों को पेंशन देने का प्रयास किए। जब देखें कि हमारे लोग यहाँ 50 वर्ष में भी बूढ़े हो जाते हैं तो हम 50 वर्ष से ही काम मिलना बंद हो जाता है, तो 50 साल से भी पेंशन शुरू कर दी। ये भारतवर्ष में पहला सरकार है बड़े भाई हेमंत सोरेन जी की जो 50 वर्ष में पेंशन देने का काम कर रही है, और वो भी संपूर्ण कहे तो सभी, ना कोई जाति, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, सभी लोगों को पेंशन देने का काम। अब देख रहे होंगे कि पिछले हम लोग चंदन कैरी सुदूरवर्ती क्षेत्र में है और सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने के नाते यहाँ पे बहुत ऐसे घर हैं जो फूस के हैं, मिट्टी के हैं, उन लोगों को सही मायने में घर मिलना चाहिए था। लेकिन बार बार इन लोगों ने आग्रह किया सेंट्रल से कि भाई झारखंड प्रदेश गरीब आदिवासी मूलवासी का प्रदेश है, आप यहाँ पे आवास देने का काम करिए, लेकिन बार बार ठुकराने का प्रयास किया गया और अंततः ये सोचे कि हम अपने ही राज्य के अपने लोगों को किस ढंग से रखना है, ये तय हमको करना है। और तय करते हुए आज आबू आवास का निर्माण हुआ। आबू आवास आज हम लोगों के बीच में होने जा रहा है और बहुत जल्द आबू आवास बन के तैयार भी होगा। इसी तरह सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना, आज हमारे बच्ची जो स्कूल जाती है, उन लोगों को, हर एक वो बच्ची को 11th 12th तक जाते 40,000 रुपये तक उन लोगों के खाते में आएगा। तो हम लोग आलोचनाएं करते करते हम लोगों को सुबह तक हो जाएगा और पुनः हम लोगों को हेमंत सोरेन ही राज्य का मुख्यमंत्री चाहिए। निश्चित रूप में हमारे अभिभावक ने कहा कि 1932 का खतियान, आपको हम बताना चाहते हैं कि 1932 का खतियान
3 बार ये राज्यपाल को कैबिनेट से पास करते हुए भेजा। अगर इन लोगों का मांगसा इतना ही साफ होता 1932 के प्रति, तो इन लोग राज्यपाल से मंजूरी कराते हुए इन लोग वापस करने का काम करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते ही नहीं है कि झारखंड के लोग 1932 का खतियान लागू हो। हम देख रहे होंगे सारना कोड वर्षों से मांग रहा है यहाँ के आदिवासियों का कि हम लोगों का धर्म सारना कोड मिलना चाहिए। यहाँ से पास करते हुए ये केंद्र को भेजने का काम किए, लेकिन केंद्र उसको लटकाने का प्रयास किया। तो यहाँ न आदिवासी के प्रति न मूलवासी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कभी सोच रहा नहीं है। सिर्फ इन लोगों का सोच रहा है कि किस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे और अपने पक्ष में वोट कराएंगे और फिर अपने हिसाब से हम लोग राज करेंगे। आपको मालूम होगा कि जिस 8.5 एकड़ जमीन को लेके बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को आज जेल के अंदर डालने का काम किया, आज ये लोग परेशान हैं कि वो 8 एकड़ जमीन किसके नाम पे है। आज जो हमारे प्रखंड में चंदनकारी प्रखंड में जो हमारे पार्टी में खामियां थी, आज चारों तरफ से हर खामियां दूर हो गई और हम लोग चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जितना इच्छुक है, चाहता है कि हमारे विधायक इस बार बनेगा। क्या आप लोग 2 गुट में बांट गए थे, अब ठीक हो गया सब? नहीं, वैसा तो कोनो बात नहीं है, कभी भी गुट में बांटे नहीं है, ऐसा बात नहीं है, सब एक ही साथ है। अबरी जो युवा उभर के आया है, उस युवा से हम लोग को पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि इस बार का जो है चुनाव मैदान में युवा लोग दिखाएगा चंदनकारी प्रखंड को। और हमारे जो हेमंत सरकार जी को भाजपा ने फंसाने का काम किया है, उसका भी जवाब देने के लिए झारखंड का जनता काफ़ी इच्छुक है कि किस ढंग से जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जब जब फंसता है तब ईडी का सहारा लेता है, आपने कुछ नहीं करता है। और हमारे सरकार आज तक बोलता है भाजपा लोग जो कुछ काम नहीं किया। आज 50,000 ऋण माफ मेरा सरकार किया, आज मास्टर लोगों को नियुक्तिकरण मेरा सरकार दिया, पारा टीचर लोगों को, आज महिला लोगों को बढ़ोतरी मेरा सरकार दिया। आज हमारे नेता ने, हमारे सरकार ने आज जो किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट से जो काम किया है, शायद भाजपा का सरकार था उन्होंने ऐसे काम नहीं किया था। बात रहा 1932 भी होगा, कमी नहीं रहेगा, मगर जनता छिरबिरा। यही अमर बावरी पहले थे मंत्री में और वही बोलता है कि 1932 चाहिए। देखिए भाजपा का पॉलिसी कैसा है। आज काल जब था तब तुम 85 किया, और आज जब झारखंड का सत्ता आया तब तुम बोल रहा है कि हम 1932 लेंगे। कैसा है? एक ही नेता को 2 तरह का बात बोलता है भाजपा। वोट डालो राज करो को काम करता है। हमारे युवा जग गया है, युवा नेता भी सामने आ गया है और इसका आभार चंदनकारी प्रखंड दिखाएगा ये युवा क्या है। और मंत्री जो है, 2 जो नेता हमारा यहाँ दोनों मंत्री है, और मंत्री को बात एक युवा जो कैसे फेस करेगा ये तो यहाँ का युवा दिखाएगा। समय आने